सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने बातचीत की थी कि जो संविधान सभा की मांग हुई वो किस किस ने की, इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे उसको किया था। आज का जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की जो सीटें थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया, और जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो उसके क्या क्या आधार थे, और उस वक्त हमारे देश के अंदर जो टेरिटरी थी उसका डिवीजन किन किन भागों में करके रखा था। तो आज का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बच्चों को टकटकी लगाकर क्लास देखनी है, और टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं, कई ढेर सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जो टॉपिक का नाम है वो है संविधान सभा का गठन। काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इस बात को सारे बच्चे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट देखने दीजिएगा मुझे कि ऐसा लग रहा है मुझे ना कि रुमाल कहाँ डाला है मैंने, कुछ साफ करने देना कैमरे अपने बैठ के लिए। अब ठीक है, अब आई थिंक सब कुछ अच्छा है जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। चलो ठीक है। तो संविधान सभा का गठन जो है हमने बातचीत की थी कि एक कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ये भारत भेजा, और किसने भेजा था? ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने, ब्रिटिश सरकार ने इसको भेजा। और इसका उस वक्त उद्देश्य जो था, प्रमुख, वो भारतीय संविधान सभा का गठन करना था। इसके अलावा इसके ढेर सारे अन्य जो काम है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पर कैबिनेट मिशन जब आप पढ़ें तो मैंने उस दिन भी बताया था, इसमें 3 सदस्य थे। एक तो हेड हुआ करता था जो पैट्रिक लोरेंस बताया था, और अन्य 2 सदस्यों के नाम मैंने आपको बताए थे। संविधान सभा का गठन जो हो रहा है उस वक्त कैबिनेट मिशन एज चुनाव आयोग काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग की तरह ये संस्था काम कर रही है। चुनाव आयोग की तरह ये संस्था काम कर रही है। कौन? जो संविधान सभा को गठन बनाने वाली संस्था है, जिसको हम कैबिनेट मिशन नाम दे रहे हैं, वो चुनाव आयोग की तरह काम कर रही है। और इस चुनाव आयोग ने क्या किया कि कुल सीटों का निर्धारण किया। अगर अभी भी हम बातचीत करें तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय जो चुनाव आयोग होता है या इलेक्शन कमिश्नर जिसको बोलते हैं, वो ऐसा काम करता है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ जो आपको याद रखना है। अब चुनाव आयोग की तरह काम कर रही है, तो कैबिनेट मिशन के तहत टोटल जो सीट्स थी संविधान सभा के चुनाव के लिए वो कितनी निर्धारित की गई थी, उन सीटों को आप जानने का प्रयास कीजिएगा। जो सीट्स थी या सीटों की जो संख्या थी वो जो रखी गई थी 389 रखी गई। अच्छे से याद रखिएगा, बार बार याद रखिएगा कि संविधान सभा का चुनाव होने जा रहा है, कैबिनेट मिशन इस चुनाव को करवा रही है, कुल सीटें कितनी निर्धारित की गई है, और ये सीटें थी 300 जो आपके सामने लिख कर रखी है 389। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। अब जब सीटें आपको पता चल गई तो सीटों का जो विभाजन था कुछ इस तरह किया गया था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले विभाजन जो किया गया, विभाजन के लिए जो क्षेत्र थे, विभाजन के क्षेत्र
तो नंबर 1 अगर मैं बातचीत करूं तो उस वक्त कुछ एक रियासतें हुआ करती थी। रियासतों का मतलब है जहां पर राजा का शासन होता था। राजा का शासन, राजा का शासन। रियासतों का मतलब क्या है? रियासतों का मतलब है राजा का शासन, जहां पर राजा महाराजा होते थे। उनके लिए भी कुछ एक सीटें दी गई थी। हम आगे बातचीत करने वाले हैं, आपको घबराना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत। क्या था? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश टेरिटरी वो टेरिटरी कहलाती थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अधीन हुआ करती थी। प्रत्यक्ष तौर पर जो क्षेत्र ब्रिटिशर के अधीन हुआ करते थे, ब्रिटिश के अधीन होते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। नेक्स्ट जो बातचीत है, नेक्स्ट बातचीत थी मुख्य आयुक्त प्रांत। मुख्य आयुक्त प्रांत जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहते हैं, मुख्य आयुक्त प्रांत की बातचीत करें तो उनकी बातचीत जब भी आप करेंगे तो ऐसे मान के चलो, वर्तमान में जैसे हमारे देश के अंदर यूटी है, यूनियन टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस वक्त भी कुछ एक ऐसे प्रोविंस हुआ करते थे, ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, या ऐसे मान के चलो उस वक्त उनको नाम दिया जाता था चीफ कमिश्नर, उनको नाम दिया जाता था, उनके द्वारा वहां की शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। जब ब्रिटिश एरा की बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जो बातचीत चली है ये बातचीत 1946 के आस पड़ोस की बातचीत है। सारी की सारी जो बातचीत कर रहे हैं हम 1946 के आस पड़ोस के एरा की बातचीत कर रहे हैं। तो उस वक्त कुछ इस तरह का विभाजन था, किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर, कि कौन सा क्षेत्र किसके अधीन आता था, उस वक्त क्षेत्र को कैसे कैसे जाना जाता था। तो विभाजन के आधार थे, पहले एक क्षेत्र होता था मुख्य आयुक्त प्रांत, ये वो प्रांत था जहां पर चीफ कमिश्नर क्या करते थे, इस प्रोविंस, इस एरिया को संचालित करते थे, यहाँ की शासन व्यवस्था वो लोग देते थे। नेक्स्ट एरिया जो होता था रियासतों का डिवीजन था, रियासती राज कहते थे। राजा का शासन जहां होता था, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सोशल और इको जो इको जो आपका सेटअप होता था वो कौन करता था इस रीजन में? तो राजा महाराजा जो होते थे वो करते थे। ब्रिटिश प्रांत में जो प्रत्यक्ष तौर पर वो क्षेत्र जो कभी ब्रिटिशर के अधीन हुआ करते थे उस वक्त ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि ये जो मैंने बातचीत की, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, इन सीटों का भी डिवीजन करने वाले हैं। तो इन सीटों का डिवीजन, ये जो 3 आधार मैंने बताए, इन आधारों पर अलग अलग रीजन में किया गया था। आई थिंक एक बार आप इसको देखिएगा कि आपको ये बातें सारी क्लियर हुई कि नहीं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर है? चलिए, अब ये बात क्लियर है। और यहां पर डिवीजन कैसे हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, थोड़ा समझिएगा। 296, फिर उसके बाद 292 और फिर हो रहा है 4। पहले इस मोटे डिवीजन को समझिएगा, फिर हम आगे जो बातचीत करने वाले हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो चीजें हैं इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। 292 सीटें जो दी गई, ये ब्रिटिश प्रांत जो होता था उसको दी गई 292। और ये जो 4 सीटें हैं, ये 4 सीटें अगर हम बातचीत करें तो 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों को मुख्य आयुक्त प्रांत जो था उनको दिया गया। अगर मिला जुलाकर अब जो बची सीटें हैं, अगर आप इसको प्लस कर लें और उसे 389 में से माइनस कर दें तो आपके पास जो सीटों की संख्या बचेगी, जो रियासती राजा महाराजाओं को दी गई है, वो कितनी सीटें दी गई है? वो 93 सीटें दी गई। कितनी सीटें? 93। एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिवीजन देखिएगा, हर एक चीज को समझिएगा, क्योंकि चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें जो है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 पे संविधान सभा का गठन हो रहा है। संविधान सभा का गठन करने वाली संस्था जो है कैबिनेट मिशन है। और इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया
कि 1946 में सीटों का डिवीजन किया। सीटों का डिवीजन कितना करके रखा है? 389 करके रखा है। ये आपके सामने मैंने सारी बातें लिख दी। मिला जुला कर जब आप ये सारी चीजें जान बैठे तो फिर आपने देखा कि उस वक्त एरिया किन किन नामों से जाने जाते थे। मुख्य आयुक्त प्रांत देखे हमने, रियासतों की बातचीत की और ब्रिटिश जो प्रांत होते थे उनकी हमने बातचीत की। मिला जुला कर जब आप ये सारी चीजें सीख बैठे, फिर हमने देखा कि जो 389 सीट्स थी उसका भी डिवीजन था, 296, 292। उसके बाद अगर हम देखें 4 और फिर यहाँ पर मिला जुला कर जब आप देखेंगे तो 93 सीट्स जो थी राजा महाराजा को दी गई थी। ये जब आप सारी बातें जान बैठे तो आपको ये पता चल गया कि उस वक्त सीटों का डिवीजन कैसे करके रखा था। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए और इसको जानना भी जरूरी है। जानने के साथ साथ ही आपको पता भी चल गया कि कौन सा रीजन किस रीजन में आता था। आई थिंक इसको अच्छे से याद रखिएगा। मुख्य आयुक्त प्रांत उस वक्त 11 हुआ करते थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटों का डिवीजन करवा दिया मैंने। सीटों के डिवीजन के बाद संविधान सभा का गठन होने जा रहा है और संविधान सभा का जो गठन हो रहा है, अब आगे चलिए तो आगे जब आप देखेंगे तो कहा गया जो चुनाव था, चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ये कौन कह रहा है? ये कैबिनेट मिशन ही कह रहा है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैबिनेट मिशन ही कह रहा है कि चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और अप्रत्यक्ष चुनाव जो होगा उसमें जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा कि हम जनसंख्या के आधार पर जो ये सीटों का डिवीजन किया, हमने किसको आधार माना है? जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवीजन किया था, सीटों का डिवीजन किया था, विभाजन किया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और अप्रत्यक्ष में भी एक सिस्टम है। अगर आप देखें तो राज्य सभा के जब चुनाव होते हैं या हम बातचीत करें जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें एक सिस्टम आता है अनुपातिक प्रणाली या जिसको कहते हैं एकल श्रमणी मत प्रणाली। उस प्रणाली को कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम अपनाएंगे और उस बेस पर क्या होगा? संविधान सभा के चुनाव होंगे, संविधान सभा का फिर उसके बाद गठन होगा और गठन के बाद ये संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। ऐसी बातचीत चली हुई है। अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और चुनाव के लिए प्रणाली कौन सी होगी? एकल श्रमणीय मत प्रणाली, एकल श्रमणीय सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, एकल श्रमणीय मत प्रणाली। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवीजन किया गया था। 1 लाख पे क्या बोलते हैं 10 लाख पे एक सीट दी गई थी, एक सीट दी गई थी। जहां की पॉपुलेशन 10 लाख थी वहां पर क्या होनी थी कि उस जगह के लिए एक सीट दी गई थी। और कैबिनेट मिशन ही क्या कर रहा है? ये निर्धारण कर रहा है। कैबिनेट मिशन क्या कर रहा है? ये निर्धारण कर रहा है कि हमारे देश के अंदर चुनाव जो होंगे किस तरीके से होंगे संविधान सभा के, वो आप ध्यान से देखिएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाकर इसको देख सकते हैं कि ये चीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये चीज कई बार आपसे पूछी गई है पेपर में। आपको इस पे अच्छे से गौर करना है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं कि संविधान सभा का गठन हो रहा है। संविधान के गठन के समय जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, एकल श्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग होगा, जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन होगा और 10 लाख जो जहां की जनसंख्या है वहां के लिए एक सीट दी जाएगी। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। जब आपको ये बातें पता चल जाती है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि अन्य जो पॉइंट था वो क्या था। देखिए ये कैबिनेट मिशन ही निर्धारण कर रही है। फिर दोबारा से सुनिएगा कैबिनेट मिशन क्या कर रहा है। जो कैबिनेट मिशन है वो ये कहता है, क्या कहता है? कैबिनेट मिशन जो है ये कह रहा है, क्या कह रहा है? नंबर 1 पे लिखिएगा। कैबिनेट मिशन ये कह रहा है, आई थिंक आगे तो नहीं चला गया, अब ठीक है। कैबिनेट मिशन ने एक और डिवीजन किया जो समुदाय है जिसको सेक्ट कहते हैं। कहा कि 3 समुदाय के लोग इसमें भाग लेंगे। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसको अच्छे से याद रखिएगा। समुदाय का मतलब होता है धर्म के आधार पर अलग अलग जो एथिक है उसके बेस पर कुछ ग्रुप बने थे और उन ग्रुपों की यहाँ पर बातचीत की जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग उस वक्त समुदाय थे और 3 समुदाय
संविधान सभा के गठन में भाग लेंगे। ये 3 समुदाय कौन से थे? पहला है सामान्य, थोड़ा समझेगा, जनरल जिसको कहते हैं। दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख। इन दोनों को छोड़कर जितने भी समुदाय आते थे वो सामान्य की कैटेगरी में डाल दिए गए थे, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे अन्य जो मतलब क्रिश्चियन हो, वो किस में डाल दिए गए थे, उनको सामान्य वर्ग में रख दिया गया था। मुस्लिम, सिख और